नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर। मैं फिफ्थ सेमेस्टर का एक नया वीडियो फिर आज लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका कुछ टॉपिक्स रह गया था। बड़ी छोटी चैप्टर है। आज मैं उस छोटी चैप्टर का अंतिम टॉपिक्स भी अब तक पहुंचा रहा हूं। ज़रा ध्यान से देखिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एन्युटी बच गया था। एन्युटी क्या है? एक निश्चित समय पर एक निश्चित दर से 1 रुपये का वैल्यू को हम लोग एन्युटी वैल्यू कहते हैं। याद रखिएगा, एक निश्चित समय पर एक निश्चित दर से 1 रुपया का वैल्यू को हम लोग एन्युटी कहते हैं। तो एन्युटी भविष्य में बताने वाले वैल्यू को आराम से बताता है। इस मेथड से भी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको एन्युटीज दिखाता हूँ। एन्युटीज another major class of time value of problems involves stream of payments called annuities. Future value of regular annuities: the future value of a regular annuity for a period of n year, मैंने आपको कहा ना अभी n year, एक निश्चित समय, at the rate of interest r, कोई निश्चित दर से, is given by the इक्वेशन शोन बिलो। यानी इसमें आपको 1 रुपये का वैल्यू को दर्शाया जाएगा कैसे। आइए, FVAN फ्यूचर वैल्यू अमाउंट इन पीरियड पर ए 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर, यानी ये वैल्यू। FVAN का मतलब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। A means amount received or paid at the end of each year of n years. R means rate of interest per rupee. The expression 1 plus r to the power n minus 1 by r is known as the future value of interest rate factor for the annuity of rupees 1 paid at the end of each n year or at r interest rate per rupee। मैंने आपको कहा ना 1 रुपया पर एन्युटी का n ईयर्स में r इंटरेस्ट कोई भी निश्चित दर से क्या होगी 1 रुपये में निकाला जाए तो उसको कहते हैं एन्युटी। आइए एक मैथ हम लोग देखते हैं। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum। गिवन ए, इसमें ए दे दिया है, देखिए आपको कितना दिया है 10,000, आर कितना दिया है आपको 5% मीन्स 0.05, और इन नंबर ऑफ ईयर्स 3 दे दिया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ए फॉर्मूला देखिए, put the values 10,000, 1 r means 0.05 by to the power 3 minus 1 by फिर r 0.05, 10,000। इसको जोड़ दिए 1.05 to the power 3 minus 1, 1.05 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 1.157625 माइनस 1 by 0.5। फिर इससे इसको माइनस किए, आया कितना 0.157625 by 0.5। अब देखिए इसको 0.05 से डिवाइड किए, वैल्यू कितना निकला 3.1525, और 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया 31,525, ये वैल्यू निकला 10,000 का 3 साल का एन्युटी का वैल्यू। वेरी सिंपल अमाउंट। आइए सेकेंड हम लोग देखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। फ्यूचर में एन्युटी कितना ड्यू हो जाएगा उसकी वैल्यू कैसे निकालिएगा? इफ द पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अगर सबसे पहले आप पेमेंट कर देते हैं देन वैल्यू ऑफ सच एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। शुरू में ही अगर आप पेमेंट कर देते बिगिनिंग तो ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं? कॉल्ड एन्युटी ड्यू। एंड इट्स फ्यूचर वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो। इसको हम लोग ऐसे कंप्यूट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ए 1 प्लस आर टू द पावर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को लिखिए।
At the beginning of the each year, 10,000 is deposited into savings account which carries 8% per annum compound rate of interest. Find out the balance of the at the end of the 5 years. Question very simple. 10,000 डिपॉजिट किए, बिगिनिंग में डिपॉजिट करने से ड्यू निकालना पड़ता है, हमने आपको पहले बता दिया. सेविंग अकाउंट बैलेंस शीट, ये देखिए, इट इज़ द क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट गिवन एट द बिगिनिंग, सो वी फाइंड द फ्यूचर वैल्यू अमाउंट ड्यू आफ्टर 5 years. इस प्रकार से मैंने सब मिल गया, ए मिल गया, आर मिल गया, एन अब फ्यूचर वैल्यू देखिए 1+r फॉर्मूला पुट कर दिए, 1+r 0.08. इसको सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.01 के साथ 10,800 हो गया. इसको जैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल सॉल्व कर दिया मैंने. मल्टीप्लाई कर दीजिए 63,315 फ्यूचर. अब सवाल कि ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हर परसों कल जो हमने आपको क्वेश्चन बताया 2003, याद देखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आप सब से एक बार मेरा अनुरोध है, इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए. और मैंने कल आपको क्वेश्चन भी दिया था, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन. आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखना है. अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो कृपया हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उस आंसर का हिंट आपको जरूर दे दूँगा. ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलते हैं आपसे.